गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा की गुणवत्ता को या शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से सहयोगात्मक एवं समन्वयपूर्ण चलाने की प्रक्रिया को शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है, जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार की अपेक्षा की जाती है। मैनेजमेंट हर क्षेत्र में किया जाता है। मैनेजमेंट चाहे कोई भी व्यवसायिक उद्योग हो, चाहे संस्था कोई भी हो, बिना मैनेजमेंट के घर में भी हम जो है मैनेजमेंट करके जो है घर गृहस्थी की प्रणाली को चलाते हैं। तो बिना मैनेजमेंट के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। सब कार्य को सफलता या जिस उद्देश्य से जिस संस्था शैक्षणिक संस्था को इस संस्था की स्थापना की गई है उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो एक मैनेजमेंट किया जाता है, जो कार्य प्रणाली के लिए प्रबंधन किया जाता है, जिसमें सभी बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य को सहयोगात्मक पद्धति के आधार पर व्यवस्थित रूप से सफल बनाने का प्रयास करते हैं, वह मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट में भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। बिना भौतिक और मानवीय संसाधन के मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि मैनेजमेंट की जो है आधुनिक अवधारणा, जो प्रबंधन किया अर्थ परिभाषा हमने कर लिया कि आधुनिक समय में जो है मैनेजमेंट की शैक्षिक प्रबंधन की का कंसेप्ट क्या है। आधुनिक समय में ये धारणा प्रचलित है कि औद्योगिक, व्यावसायिक और जन प्रशासन के अनुभवों एवं सिद्धांतों का ही रूपांतरण शिक्षा प्रशासन में होता है। कि शिक्षा प्रशासन कोई एक अलग क्षेत्र नहीं है। जिस प्रकार से किसी भी औद्योगिक संस्था का चलाने के लिए, व्यावसायिक संस्था को, जन प्रशासन को चलाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है, वही प्रबंधन, वही मैनेजमेंट, वही प्रक्रिया शैक्षिक प्रबंधन या शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए जो है मैनेजमेंट किया जाता है। बिना उसके जो है कोई जो प्रबंधन के कार्य शैक्षणिक संस्था भी उसी उद्देश्य से, उसी प्रक्रिया से कार्य करके नियोजित की जाती है, जिसमें संगठित रूप से, समन्वयात्मक रूप से व्यक्तियों का एक समूह मिलकर कार्य को प्रगति देने का या कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। परंतु यह धारणा धीरे धीरे बदलती चली गई। ठीक है, जैसे जैसे समय बदला, आधुनिक समय में यह धारणा बदलती जाएगी। अब यह समझा जाता है कि प्रत्येक जन समस्या जिसे समाज अनुभव करता है प्रशासन की परिधि में आती है। कोई भी समस्या का समाधान को सुलझाने का कार्य प्रशासन या मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है, प्रशासन की परिधि में ही आता है। आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों
की प्राप्ति के लिए नियोजित व्यक्ति प्रशासक सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए संयोग पूर्वक कार्य करता है। कि शिक्षा प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व्यक्ति अर्थात प्रशासक सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए सहयोगात्मक पूर्वक कार्य करता है। सहयोग के साथ, समन्वय के साथ में जो कार्य में सुधार किया जाता है या जो कार्य कराया जाता है उसको शैक्षिक प्रशासन या प्रशासन कहा जाता है। जिसके अंतर्गत जब है काम को सुव्यवस्थित ढंग से समन्वय के साथ बहुत सारे व्यक्तियों के सहयोग से समन्वय स्थापित करते हुए किया जाता है, ना कि एक व्यक्ति के को ही सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद परिभाषा, आधुनिक अवधारणा की परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया जो है उसमें इसकी क्या परिभाषा दी गई है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार एनसाइक्लोपीडिया में जो इसकी आधुनिक परिभाषा, आधुनिक कंसेप्ट के रूप में इसको क्या कहा है, शिक्षा प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है
किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का प्रभावशाली ढंग से विकास किया जाए। वह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ कार्यकर्ताओं प्रौढ़ कार्यकर्ताओं के विकास को महत्व जाता है। शिक्षा प्रशासन में प्रक्रिया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का प्रभावशाली ढंग से विकास हो। वह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है। ये आधुनिक कंसेप्ट है शैक्षिक प्रशासन का। अब लिखो गृह कार्य। शैक्षिक प्रशासन एक आधुनिक अवधारणा साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।